अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम। आज का हमारा जो लेसन है वो प्रीपोजिशन पर बेस होने वाला है। आज हम इस वीडियो में 8 प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। जो प्रीपोजिशन हम कवर करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इन फ्रंट ऑफ सामने के सेंस में हम देखेंगे, अहेड ऑफ आगे के सेंस में, बिहाइंड पीछे के सेंस में, ऑन पर के सेंस में, इन में के सेंस में, अंडर नीचे के सेंस में, ओवर ऊपर के सेंस में, और ऑफ को हम से के सेंस में देखने वाले हैं। गाइस, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इन पिक्चर्स की मदद से आपको इनका इस्तेमाल बताने वाला हूं। अगर आप इनका इस्तेमाल एक बार सीख जाएंगे तो फिर ज़िंदगी भर के लिए इन प्रीपोजिशन को आप नहीं भूलेंगे। ये बात मैं दावे से कहता हूँ। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना कर लाया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे मोटिफिकेशन मिल सके, तो साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। सबसे पहले हम देखते हैं ऑफ, से के सेंस में। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह को छोड़ती है तो वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल से के सेंस में होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि डॉगी यानी कि डॉग पहले बॉक्स पर था, अब वो बॉक्स की सतह को छोड़कर नीचे आ रहा है, यानी कि वो बॉक्स से नीचे आ रहा है। तो से के सेंस में ऑफ का इस्तेमाल। दूसरी मिसाल के तौर पर, जैसा कि हम टेबल पर कोई चीज़ रखी हो तो हम उस चीज़ को उठाते हैं, तो वो जब हम उस चीज़ को उठाते हैं तो वो किसकी सतह को छोड़ता है? टेबल की सतह को वो चीज़ छोड़ रही होती है, तो वहाँ पर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पत्ते दरख्त से गिर रहे होते हैं, तो पत्ते किसकी सतह को छोड़ रहे होते हैं? दरख्त को छोड़ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में भी से का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑफ का इस्तेमाल से के सेंस में किस तरह हम सेंटेंस में करेंगे। किस तरह हम इस चीज़ को जान पाएंगे कि जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ की सतह को छोड़ रही होती है तो वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल से के सेंस में करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है। कुत्ता डब्बे से जंप लगा रहा है। डॉग जंपिंग ऑफ द बॉक्स। डॉग जंपिंग ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो कुत्ता है उसने इस बॉक्स की सतह को छोड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में ऑफ का इस्तेमाल। दूसरी देखें, पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, यानी कि पत्ते जो हैं वो दरख्त की सतह को छोड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे वाला सेंटेंस देखें, नोमी ने दीवार से जंप लगाया, यानी कि उसने दीवार की सतह को छोड़ा। नोमी जंप्ड ऑफ द वॉल। नोमी जंप्ड ऑफ द वॉल। सेंटेंस आपके सामने है। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश मत करना। चलती ट्रेन से के सेंस में ऑफ। डोंट ट्राई टू गेट ऑफ द मूविंग ट्रेन। डोंट ट्राई टू गेट ऑफ द मूविंग ट्रेन, यानी कि वो कह रहा है कि ट्रेन की सतह को मत छोड़ना जब ट्रेन चल रही हो। दूसरे वाला सेंटेंस है, वो काम से टाइम नहीं निकाल पाया छुट्टियों पर जाने के लिए। He could not take time out of work to go on holidays. He could not take time out of work to go on holidays. ये वाला सेंटेंस देखें, ग्लास को टेबल से हटाओ। से टेबल से हटाओ, यानी कि वो ग्लास जो उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह को छोड़ेगा। Move the glass off the table. Move the glass off the table. दूसरे वाले देखें, अपना कोट उतारो, यानी कोट उसने पहना हुआ है, जब वो उतारेगा तो वो उसकी सतह को छोड़ेगा। टेक योर कोट ऑफ। टेक योर कोट ऑफ। दूसरा, ऑफ का इस्तेमाल कोई इलेक्ट्रिक चीज़ को बंद करने के लिए भी ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। इस तरह की इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। टीवी को बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन।
तो ऐसी सूरत में भी ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अगले प्रीपोजिशन है ऑन, के ऊपर या पर। दूसरा है अपॉन, ऑन टू। इसका भी मतलब है के ऊपर या पर, लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने की सिचुएशन मुख्तलिफ है। मतलब दोनों का एक है लेकिन इस्तेमाल करने की सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। जैसा कि आप इन दोनों पिक्चर में देख रहे हैं, ये दोनों पिक्चरें मुख्तलिफ है, ऐसे ही इनका इस्तेमाल भी थोड़ा मुख्तलिफ है। तो चलिए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऑन को देखेंगे कि ऑन का इस्तेमाल हम के ऊपर या पर के सेंस में किस तरह करते हैं। तो देखें, ऑन का इस्तेमाल के ऊपर या पर के सेंस में तब किया जाता है जब एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ का होना। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो डॉग है वो बॉक्स के ऊपर है, तो ऐसी सूरत में के ऊपर के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस की मदद से हम सही तरह समझ पाएंगे कि ऑन का इस्तेमाल के ऊपर या पर के सेंस में कैसे करते हैं। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं ताकि इसका भी कंफ्यूजिंग हम दूर कर पाएँ कि ऑन का इस्तेमाल कैसे हम सेंटेंस में करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है। कुत्ता डब्बे के ऊपर बैठा है। डॉग इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। डॉग इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। दूसरे वाला देखें, मैंने ग्लास टेबल पर रखा था। आई पुट द ग्लास ऑन द टेबल। आई पुट द ग्लास ऑन द टेबल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑन का इस्तेमाल वहाँ पर हम करते हैं जहाँ पर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह पर होगी। तो जैसे कि देख रहे हैं कि बॉक्स के ऊपर डॉग है। दूसरे वाले सेंटेंस में आपने देखा कि मैंने कहा कि मैंने ग्लास टेबल पर रखा, तो ग्लास को टेबल के ऊपर रखा, यानी कि टेबल भी एक सतह है, उसके ऊपर भी हमने ग्लास रखा। तो ऐसे में आई पुट द ग्लास ऑन द टेबल। अब तीसरे वाला सेंटेंस देखें, मैंने मोबाइल टेबल पर रखा देखा। मैंने मोबाइल टेबल पर रखा देखा, यानी कि मोबाइल और टेबल दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि टेबल के ऊपर मोबाइल है। आई सॉ द मोबाइल ऑन द टेबल। आई सॉ द मोबाइल ऑन द टेबल। वो फर्श पर बैठा है। ही इज़ सिटिंग ऑन द फ्लोर। ही इज़ सिटिंग ऑन द फ्लोर। दूसरे वाला है, फर्श पर पानी गिरा पड़ा है। वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ का होना, एक चीज़ है फर्श, दूसरा है उसके ऊपर पानी। तो ऐसी सूरत में ऑन का इस्तेमाल एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ का होना के लिए। ऑन का इस्तेमाल को के सेंस में तारीख़ और टाइम के लिए भी किया जाता है। तो चलिए इनके कुछ सेंटेंस देखते हैं कि ऑन का इस्तेमाल को के सेंस में तारीख़ और टाइम में कैसे करते हैं। सेंटेंस है, हम एतवार को तुम्हारे घर आएंगे। वी विल कम टू योर हाउस ऑन संडे। वी विल कम टू योर हाउस ऑन संडे, यानी कि दिन का हमने बताया, दिन के बारे में भी को के सेंस में ऑन का इस्तेमाल। मैं तुम्हारी सालगिरह को तो आया था। आई हैड कम ऑन योर बर्थडे। आई हैड कम ऑन योर बर्थडे। मैं 10 जून 2022 को आया था। आई हैड कम ऑन 10th जून 2022। I had come on 10th June 2022. मैं सोमवार को तुम्हें पैसे दूंगा। I will give you money on Monday. I will give you money on Monday. नोमी इस महीने की 20 तारीख को आएगा। नोमी will come on 20th on this month. नोमी will come on 20th इन दिस मंथ। तो को के सेंस में तारीख और दिन के लिए हमने ऑन का इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं अपॉन, ऑन टू, पर या के ऊपर। जब कोई चीज़ हरकत करके दूसरी चीज़ पर आती है तो वहाँ पर या के ऊपर के सेंस में अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस
पिक्चर में देख रहे हैं, जो डॉग है वो हरकत करके बॉक्स के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हरकत करके वो बॉक्स के ऊपर आएगा। तो ऐसे सेंस में अपॉन और ऑन टू का इस्तेमाल पर या के ऊपर के सेंस में किया जाता है। तो चलिए इनके कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि हमें समझ पाएँ कि अपॉन और ऑन टू का इस्तेमाल पर या के ऊपर के सेंस में कैसे किया जाता है जब एक कोई हरकत करके दूसरी चीज़ पर आती है। तो चलिए कुछ इसके सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने है। इसने ट्रे टेबल पर रखी। ही सेट द ट्रे अपॉन द टेबल। ही सेट द ट्रे अपॉन द टेबल। तो ऐसी सूरत में हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रे पहले से ही टेबल पर हो, लेकिन वो हरकत करके उसने ट्रे जो है वो टेबल पर रखी है, यानी कि वो आया, खाने की उसकी हरकत है और उसने ट्रे जो है वो टेबल पर रखी। तो ऐसी सूरत में अपॉन, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जो डॉग है वो बॉक्स के ऊपर जा रहा है, यानी कि हरकत करके बॉक्स के ऊपर जा रहा है। तो ऐसी सूरत में भी अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे वाला सेंटेंस देखें। उस्मान ने बेड पर जंप लगाया। उस्मान ने बेड पर जंप लगाया। उस्मान जंप्ड onto the bed। उस्मान jumped onto the bed, यानी कि उसने हरकत की और बेड पर जंप लगाया। तो ऐसी सूरत में अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस है। मैं घोड़े पर छलांग लगाऊंगा। आई विल जंप अपॉन द हॉर्स। आई विल जंप अपॉन द हॉर्स। दूसरा सेंटेंस देखें। किताब लैपटॉप के ऊपर रखी जाएगी। द बुक विल कीप upon the laptop। The book will keep upon the laptop। तो हरकत करके कोई चीज़ किसी पर रखी जाए तो वहाँ पर upon या on to का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं इनका इस्तेमाल may के सेंस में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है किसी जगह में, किसी टाइम में, किसी चीज़ के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर डॉग है, तो किसी चीज़ के अंदर, बॉक्स के अंदर, बैंक में, जगह में, शहर में, पॉकेट में, किसी डब्बे में, किसी भी जगह में इनका इस्तेमाल मे के सेंस में किया जाता है। ये बात हम आगे चलकर समझेंगे, जब हमारे सामने सेंटेंस आएंगे तब हमें इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनका इस्तेमाल किसी टाइम में। इनका इस्तेमाल मे के सेंस में किसी टाइम में कैसे करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है। मैं 2002 में पैदा हुआ। आई वॉज बोर्न इन 2002। आई वॉज बोर्न इन 2002। इसकी शादी 2020 में हुई। ही गॉट मैरिड इन 2020। ही गॉट मैरिड इन 2020। तीसरे वाला सेंटेंस देखें। तुम्हें यह काम आधे घंटे में ख़त्म करना है। यू विल हैव टू फिनिश दिस वर्क इन हाफ एन आवर। You will have to finish this work in half an hour। यानी कि आधे घंटे में, मे के सेंस में इन का इस्तेमाल। जब किसी टाइम की बात होगी तो मे के सेंस में इन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी जगह के लिए भी इन का इस्तेमाल मे के सेंस में किया जाता है। तो देखिए आपके सेंटेंस आपके सामने हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ। तो लाहौर एक जगह है, वहाँ मैं रहता हूँ। आई लिव इन लाहौर। आई लिव इन लाहौर। मैं इंग्लैंड में पढ़ाई करूँगा, यानी कि इंग्लैंड में पढ़ाई करूँगा, इंग्लैंड के बाहर नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉक्स है, इसके अंदर डॉग है, तो इसी तरह इंग्लैंड में मैं पढ़ाई करूँगा। आई विल स्टडी इन इंग्लैंड। तो तीसरे वाला सेंटेंस देखें। मैं बैंक में काम करता हूँ। मैं बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन द बैंक। आई वर्क इन द बैंक। तो बैंक क्या हुआ, एक बंद चीज़ है, चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर। तो उसके अंदर में इन का इस्तेमाल मे के सेंस में करते हैं। जैसा कि आप इन तीनों सेंटेंस में देखा, लाहौर में, इंग्लैंड में, बैंक में हमने इन का इस्तेमाल किया। वो बस स्टैंड पर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड।
तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एट का इस्तेमाल क्यों किया। एट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि बस स्टैंड एक छोटी जगह है, तो छोटी जगह के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी जगह के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा अगर मैं कहूँ लाहौर, तो लाहौर एक बड़ी सिटी है, उसके मुकाबले में अगर कोई छोटा शहर होगा कि जैसे कि कबीर वाला या आरफ वाला, तो इससे जो छोटे शहर होंगे उनके लिए एट का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस है तुम्हारी जेब में क्या है। What is in your pocket? What is in your pocket? मैं 2 घंटे में लाहौर पहुंच सकता हूं। I can reach Lahore in 2 hours. I can reach Lahore in 2 hours. तो देखिए तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, घी शक्कर in your mouth, घी शक्कर in your mouth. इस डब्बे में कुछ हो सकता है। Something could happen in this box. Something could happen in this book, यानी कि इस डब्बे में। तो में के सेंस में हमने तीनों सेंटेंस में इन का इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारी शर्ट अलमारी में रखी। I put your shirt in अलमीरा। I put your shirt in अलमीरा। किसमें के अंदर? अलमारी के अंदर। अलमारी भी एक इनक्लोज स्ट्रक्चर है, उसके अंदर। ये वाला गाना तुम्हारे मोबाइल में है। This song is in your mobile. This song is in your mobile. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Can I come in? या आप कह सकते हैं May I come in? तो इन मे के सेंस में इनका इस्तेमाल इन तीनों सेंटेंस में हमने किया। मज़ीद परिपोजिशन आपके सामने है। इन फ्रंट ऑफ के सामने, अहेड ऑफ आगे, बिहाइंड पीछे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि इन फ्रंट ऑफ का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अहेड ऑफ का इस्तेमाल आगे के सेंस में कैसे करेंगे और बिहाइंड का इस्तेमाल पीछे के सेंस में हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ सेंटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम अहेड ऑफ आगे के सेंस में, बिहाइंड पीछे के सेंस में। अहेड ऑफ का इस्तेमाल हम इस तरह देखेंगे कि जैसा आपके पिक्चर में देख रहे हैं कि एक उसके आगे खड़ा है और दूसरा उसके पीछे है। पहले वाला उसको पीठ करके खड़ा है, तो ऐसी सूरत में अहेड ऑफ इस्तेमाल किया जाएगा। बिहाइंड का इस्तेमाल इस सेंस में होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, जो डॉग है वो कार्टून के पीछे है, यानी कि वो कार्टून में नहीं है या आगे नहीं है, कार्टून के पीछे है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे होगी तो वहाँ पर बिहाइंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात हम आगे चलकर सेंटेंस की मदद से समझेंगे। जब हम इनके सेंटेंस देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि अहेड ऑफ का इस्तेमाल कैसे होगा और बिहाइंड का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंस में किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनके सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने है, वो तुम्हारे आगे खड़ा है। ही इज़ स्टैंडिंग अहेड ऑफ यू। ही इज़ स्टैंडिंग अहेड ऑफ यू, यानी कि वो तुम्हें पीठ करके खड़ा है तुम्हारे आगे। दूसरे वाला देखें, तुम मेरे आगे खड़े होगे। यू विल स्टैंड अहेड ऑफ मी। यू विल स्टैंड अहेड ऑफ मी, यानी कि मुझे पीठ करके तुम मेरे आगे खड़े होगे। नोमी हयान के आगे खड़ा है। नोमी स्टैंड्स अहेड ऑफ हयान। नोमी स्टैंड्स अहेड ऑफ हयान।
अब ये वाले सेंटेंस देखे, तुम्हारे आगे कौन है? हु इज़ अहेड ऑफ यू? हु इज़ अहेड ऑफ यू? तुम मेरे आगे खड़े हो सकते हो। यू कैन स्टैंड अहेड ऑफ मी। यू कैन स्टैंड अहेड ऑफ मी। तो जैसा आपने पिक्चर में देखा कि पहले वाला दूसरे को पीट करके खड़ा है, दूसरे वाला है वो इसके पीछे खड़ा है और पहले वाला इसको पीट करके खड़ा है, तो ऐसी सूरत में अहेड ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं बिहाइंड, पीछे के सेंस में। सेंटेंस आपके सामने है, किताब तुम्हारे पीछे पड़ी है। द बुक इज़ बिहाइंड यू। द बुक इज़ बिहाइंड यू यानी कि पीछे के सेंस में। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो डॉग है वो बॉक्स के पीछे है। दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पीछे किसकी पावर है? हुज पावर इज़ बिहाइंड यू। हुज पावर इज़ बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे कोई चीज़ है। देयर इज़ समथिंग बिहाइंड यू। देयर इज़ समथिंग बिहाइंड यू यानी कि तुम्हारे पीछे। तो पीछे के सेंस में बिहाइंड का इस्तेमाल। कुत्ता डब्बे के पीछे छुपा है। डॉग इज़ हिडिंग बिहाइंड द बॉक्स। डॉग इज़ हिडिंग बिहाइंड द बॉक्स। बेड के पीछे छुप जाओ। लेट्स हाइड बिहाइंड द बेड। लेट्स हाइड बिहाइंड द बेड। इस कमरे के पीछे क्या है? What is behind the room? What is behind the room? तो behind का इस्तेमाल किसी चीज़ के पीछे होना के लिए behind का इस्तेमाल किया जाता है पीछे के सेंस में। तुम मेरे पीछे खड़े होगे। You will stand behind me. You will stand behind me. तुम मेरे पीछे खड़े होगे। You will stand behind me. You will stand behind me. तुम हमेशा पीछे ही रहते हो। You are always behind. You are always behind. मेरी दुकान मेडिकल स्टोर के पीछे है। My shop is behind the medical store. My shop is behind the medical store. यानी कि पीछे के सेंस में behind का इस्तेमाल हम करते हैं। In front of, सामने के सेंस में। इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल सामने के सेंस में ऐसी सिचुएशन में किया जाता है कि जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी कि फेस टू फेस एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के सामने चेहरा किए हुए हैं। तो जब भी कोई चीज़ एक दूसरे के सामने हो तो ऐसी सूरत में इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल के सामने के सेंस में किया जाता है। तो चलिए इसके मज़ीद कुछ सेंटेंस देखते हैं, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल सामने के सेंस में हम सेंटेंस में किस तरह करें। सेंटेंस आपके सामने है, तुम्हारा मोबाइल सामने पड़ा है। योर मोबाइल इज़ लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। योर मोबाइल इज़ लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। दूसरा सेंटेंस है, काम तुम्हारे सामने हो रहा है, यानी कि काम तुम्हारे सामने, तुम देख लो फेस टू फेस तुम्हारा काम तुम्हारे सामने हो रहा है। वर्क इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वर्क इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हारे सामने मैं इससे बात करूँगा, यानी कि तुम सामने होगे तो मैं तब उससे बात करूँगा। आई विल टॉक टू हिम इन फ्रंट ऑफ यू। आई विल टॉक टू हिम इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि तुम भी होगे फेस टू फेस होके बात मैं उससे करूँगा। तो ऐसी सूरत में सामने आमने सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सामने कोई बात मत करना। डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ हिम। डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ हिम। तुम मेरे सामने बैठोगे, यानी कि मेरे सामने मेरे को चेहरा किए हुए तुम बैठोगे। यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ मी। यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ मी। दवाई तुम्हारे सामने रखी है। मेडिसिन इज़ केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मेडिसिन इज़ केप्ट इन
फ्रंट ऑफ यू। तो आपने इन फ्रंट ऑफ यू का इस्तेमाल देखा, एक दूसरे के सामने के सेंस में हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई चीज़ एक दूसरे के सामने हो तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज का आखिरी सेंटेंस। आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई प्रीपोजिशन के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन और अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट पर वीडियो बना के लाऊँ। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।